अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 अगस्त 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमरीका और तालिबान के दरमियान राबते के हवाले से है। आप जानते हैं दोहा के अंदर तालिबान का सियासी दफ्तर मौजूद है, जहाँ पर तालिबान के सियासी कायदीन मौजूद हैं। वहाँ पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने फ़ोन पर और वीडियो लिंक के ज़रिए से तालिबान क़यादत से रब्ता किया है। सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जो तालिबान के सियासी सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनके जो दफ्तर के या जो उनके कायदीन या दीगर साथी हैं उनके साथ वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत की है। और इस बातचीत में इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से, कैदियों की रिहाई के हवाले से और जो 3 रोज़ा जंगबंदी हुई है तालिबान की जानिब से और मुस्तक़बिल के अंदर जो अमरीकी अफ़वाज के इनखला का मामला है, इन सारे इशूज़ पर बातचीत की गई है। कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान की 3 रोज़ा जंगबंदी को सराहा है और उन्हें मुस्तक़िल जंगबंदी का कहा है कि मुस्तक़िल जंगबंदी पर गौर किया जाए। साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान कायदीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि अमरीका अपने वादे पर कायम है और नवंबर से पहले अमरीका अपनी फ़ौजें निकाल लेगा। काम खुफिया इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अमरीका आने वाले 60 दिनों के अंदर मुकम्मल अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हुआ करते थे, आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बराह रास्त उनसे फ़ोन पर वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत कर रहा है। ये एक तरह से तालिबान की फ़तह नहीं तो फिर क्या है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दुनिया के किसी भी मुल्क के सरबराह से उसी सूरत में या उसके जो वज़राए ख़ारजा होते हैं या अहदेदार होते हैं उनसे उसी वक्त मुलाकात करता है जब वो उनके लेवल पर हों या वो उनकी सतह पर हों, वरना वो अपने नायब को या मंदूबीन को वहाँ पर दौरा करवाता है या राब्ते करने का कहता है। लेकिन बराह रास्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो तालिबान के सियासी कायदीन से तकरीबन 5 से 7 बार वीडियो लिंक के ज़रिए से अब तक बातचीत कर चुके हैं, जिसका वाज़ेह मतलब है कि अमरीका भी, अक़वाम मुत्तहिदा भी और दुनिया भी तालिबान की सियासी क़यादत को और तालिबान की इमारत इस्लामिया को तस्लीम कर रही है। ये 19 साला जंग के बाद तालिबान की यकीनन एक बहुत बड़ी फ़तह है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी ने फ़ोन पर रब्ता किया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से और इसी तरह से अशरफ गनी ने फ़ोन पर बातचीत की है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अशरफ गनी की जो बातचीत हुई है उसमें इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है। कैदियों के रिहाई के हवाले से जो डेडलॉक है, फिर क़याम अमन के लिए अमरीका तालिबान के एग्रीमेंट के हवाले से और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है, कोरोना वायरस से निमटने के लिए पाकिस्तान अफ़गान अवाम की क्या मदद कर सकता है और बॉर्डर पर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, ताजरों के हवाले से जो मुश्किलात हैं, इन सब मामलात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से अशरफ गनी ने फ़ोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अशरफ गनी को यकीन दिलाया है कि अफ़गान अवाम की बेहतरी के लिए, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले करता रहेगा और अफ़गान अवाम के लिए जो उनके मसाइल हैं उनके हल के लिए पाकिस्तान ताउन भी करेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नौ के लिए भी पाकिस्तान सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी से भी अशरफ गनी ने फ़ोन पर रब्ता किया है और उससे सिक्योरिटी मामलात और अमरीका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट के हवाले से भी बातचीत की है। आप जानते हैं भारत अफ़गानिस्तान में हमेशा से मनफी रोल प्ले कर रहा है और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अशरफ गनी इससे पहले हमेशा भारत के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करता था। पाकिस्तान को इतनी अहमियत अशरफ गनी नहीं देता था, इल्ज़ाम भी लगाता था, लेकिन अब मोदी से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर रब्ता किया गया और पाकिस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात अशरफ गनी बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि मुस्तक़बिल अब पाकिस्तान के हाथ में है उनका और पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब हो चुका है। तक नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का मनफी किरदार है, उस हवाले से वह ख़त्म हो रहा है। अफवाज पाकिस्तान गुमनाम हीरोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के रॉ एजेंसी के जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहे हैं और आने वाले
दिनों में जिस तरह से ईरान ने भारत को निकाल दिया है मुआहिदों से, इसी तरह से भारत को अफगानिस्तान से भी निकाल दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, ईद उल अज़हा पर तालिबान की जानिब से 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन अशरफ गनी इंतज़ामिया ने तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि 38 बार तालिबान ने इस जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। कल तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर इस प्रोपेगेंडे को या इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि काबुल हुकूमत का ये जो इल्ज़ाम है ये मनगढ़ंत है। उन्होंने जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है, बल्कि जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी खुद अशरफ गनी के जो फ़ौजें हैं उन्होंने की है। उन्होंने निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है, उनके घरों को तबाह भी किया है। जबकि नाज़रीन काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि जिस दाइश के कमांडर को मारा गया है उसका इल्ज़ाम भी तालिबान पर लगाया गया है कि तालिबान का वो साथी था, उनके साथ मिलकर लड़ता रहा। इस पर भी तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर वजाहत दी है और कहा है कि दाइश के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कोई दाइश का बंदा तालिबान के साथ शामिल रहा है। ये मनगढ़ंत इल्ज़ाम है और तालिबान की सियासी जो तस्वीर है या इमेज है उसे मुतासर करने की, साख को मुतासर करने की साजिश है जिसे वो मुस्तरद करते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि अगर इंटर अफगान मुज़ाकरात फौरी शुरू ना किए गए, कैदियों की रिहाई में ताख़ीर की गई, तो फिर वो जंगी ऑपरेशन तेज़ भी कर देंगे। और इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने काबुल हुकूमत के तकरीबन 25 से ज़ायद एहलकार सरेंडर भी हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज श्रीनगर समेत तमाम के तमाम बड़े शहरों में सख्त तरीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जबकि मोदी के जो बीजेपी के लोग हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जश्न मना रहे हैं। काले कवानीन को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की आवाम आज से योम इस्तेहसाल मना रही है, जो उनके खिलाफ ज़ालिमाना कवानीन को 1 साल पहले लागू किया गया। उस हवाले से न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर भारत के ख़िलाफ़, भारत के काले कवानीन और मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय मीडिया के अंदर भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि उन्होंने गुज़श्ता 1 साल के दौरान 117 दहशतगर्दों को मारा है, जिनमें से 17 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है। दूसरे लफ्ज़ों में 117 मुजाहिदीन को शहीद किए हैं, जिनमें से 17 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, भारत ने 117 नहीं बल्कि 300 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है और उनको खामखा झूठे इल्ज़ामात के अंदर गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको जाली ऑपरेशन के अंदर मुजाहिदीन डिक्लेयर करके उनको शहीद कर दिया गया। अगरचे कुछ मुजाहिदीन भी शहीद हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो निहत्ती अवाम थी उनको शहीद किया गया है। भारत की बर्बरियत और मज़ालिम ताहाल जारी हैं और आने वाले दिनों में इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि भारत की हुकूमत मज़ीद काले कवानीन को मकबूजा कश्मीर के अंदर नाफिज और लागू करना चाहती है। काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर के मशहूर मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा को एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जो तकरीबन कल शाया होगा। इस हवाले से जो इब्तिदाई इतलात मौसूल हो रही हैं, जो इसके हवाले से रिपोर्ट नशर हुई है अल जज़ीरा पर, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराया है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा से रोल प्ले करता रहा है और पाकिस्तान ने सद्दाम हुसैन और इसी तरह से कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान जो राब्ते थे या इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करवाने के लिए, इराक़ और ईरान जंग को ख़त्म करवाने के लिए किरदार अदा किया। और इसी तरह से पाकिस्तान अब सऊदी अरब को और ईरान को कशीदगी कम करवाने के लिए कोशिशें करता रहा है और अब भी कर रहा है। और यही वजह है, उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग होते होते रह गई। उन्होंने कहा कि यमन के अंदर वो क़याम अमन के हामी हैं, जंग बंद होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है। कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम पर कहा कि भारत की हिंदू तवा नज़रियात के हामिल जो गासिब दरिंदा फ़ौजें हैं वो हमले कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं और पाकिस्तान फिर भी अमन की बात करता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को पेश किया है और मशरिक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है उसको मज़ीद बढ़ाने का कहा है कि पाकिस्तान तमाम आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करना चाहता है, उनके दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहता है और यही पाकिस्तान का मोटो है। लेकिन नाज़रीन काम, पाकिस्तान को मज़ीद अपना फोकस मशरिक़ वस्ता की तरफ और उम्मत
उम्मत मुस्लिमा की तरफ करना होगा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ यहूदी कर रहे हैं, इसराइल के मज़ालिम हैं या मस्जिद अक़सा को गिराने का प्लान है, इस हवाले से पाकिस्तान को मज़ीद मरकज़ी किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ लेते हैं आज काम। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से सख्त तरीन एहतजाज किया है कि किस तरह से कुर्दों के साथ अमरीका तेल निकालने का मुआहदा कर सकता है। शुमाली शाम के अंदर कुछ बागी मौजूद हैं जिनके खिलाफ तुर्क फ़ौजें ऑपरेशन कर रही हैं और उन्होंने अपना फ़ौजी ऑपरेशन मज़ीद भी सख्त कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि अमरीका को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वह बागियों के साथ उनके मातहत इलाकों में मौजूद पेट्रोल निकालने या गैस निकालने या दीगर मादनियात निकालने का मुआहदा करे। यह काबिल मज़म्मत अमल है और तुर्की इसके खिलाफ मज़ीद भी एक्शन लेगा। जबकि राज़ी काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि अमरीका कुर्दों के साथ राब्ते बढ़ाने में मसरूफ़ है। इराक़ के सूबे कुर्दिस्तान के अंदर अमरीकी वफ़द ने दौरा किया है। जो 15 जो जहाज़ थे उन्होंने उसकी हिफाजत की है और ये अमरीकी आला सतही वफ़द कुर्दिस्तान पहुँचा है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर और इसी तरह से शाम के अंदर, तुर्की के अंदर और ईरान के अंदर कुर्द मौजूद हैं। इन सब कुर्दों को मुश्तरका तौर पर एक नया मुल्क कुर्दिस्तान बनाकर अमरीका देना चाहता है, क्योंकि कुर्दों के इलाके में मौजूद पेट्रोल, गैस और दीगर मादनियात मौजूद हैं। इसलिए इराक़ की तकसीम का मामला है शाम की और तुर्की की और ईरान की। इसलिए नाज़िर काम यहाँ पर कुर्दों को मुतहर्रिक किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्दों के अगर कुर्दिस्तान बनता है या उनको अलग किया जाता है उसका नुकसान तुर्की को होगा। इसलिए तुर्की ने फ्रांस को, यूरोप को और अमरीका को वार्निंग दी है कि वो इस तरह की साजिशों से बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ हमले जारी रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइली फ़िज़ाइया ने दावा किया है कि उन्होंने लुबनान के अंदर और शाम से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी करके दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इसराइल का दावा है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखे है और हिज़्बुल्लाह के दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। जबकि नाज़िर काम इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि हिज़्बुल्लाह के नाम पर निहत्ती शामी अवाम को और इसी तरह से लुबनानी अवाम को टारगेट किया जा रहा है और इसराइल का हदफ और मकसद ये है कि लुबनान पर और शाम पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल को बना दिया जाए। इसके अलावा इतलात मौसूल हो रही हैं कि 26 लाख से ज़ायद इसराइल के अंदर बसने वाले यहूदी इस वक्त शदीद परेशानी में है, क्योंकि अगर मुख्तलिफ़ जगहों से उन पर मिसाइल हमले होते हैं तो वो उनसे बच नहीं सकते हैं। उनके पास कोई महफूज ठिकाना नहीं है। गोया के बराह रास्त 26 लाख से ज़ायद यहूदी जो इसराइल के अंदर बसते हैं वो इस वक्त मिसाइलों के निशाने पर हैं और अगर मिसाइल हमले होते हैं तो उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इससे वाज़ेह होता है कि इसराइल जो दुनिया के अंदर ख़ुद को दुनिया का ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल असलहे से लैस मुल्क गिरदानता है, दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि वह दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदअमन और दहशतगर्द मुल्क है। और अब तो इसराइल की बर्बादी भी शुरू हो चुकी है। लाखों लोग मुजाहरे कर रहे हैं, नेतन्याहू के हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मलेशिया और मुत्तहिदा इमारात से है। नाज़िर काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि मलेशिया की हुकूमत ने अबू ज़हबी के ख़िलाफ़ बरतानवी अदालत में एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। $6 अरब से ज़ायद की चोरी हुई है मलेशिया से, जो मुत्तहिदा इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद और उनके भाई की जो मसनूई कंपनी थी उसमें भेजी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नजीब अब्दुल रज़ाक के ज़रिए से मलेशिया के अंदर से पैसे चोरी करके अबू ज़हबी मुंतकिल किए गए हैं, दुबई मुंतकिल किए गए हैं। और अब नाज़रीन किराम इतरात तो ये भी मौसूल हो रही हैं कि नजीब अब्दुल रज़ाक करप्शन मुकदमात में 12 साल की उनको कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसमें रिहाई के लिए वो मोहम्मद बिन जायद से रब्ता भी कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। आप जानते हैं दुनिया भर का जो जिसे कहते हैं कि ब्लैक मनी है वो मुत्तहिदा इमारात लाई जाती है और जितने भी करप्शन का पैसा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, मलेशिया से हो या किसी भी और मुल्क से हो, वो करप्ट लोग आकर दुबई के अंदर मुत्तहिदा इमारात के अंदर बड़े बड़े प्लाजे ख़रीद लेते हैं, बड़े बड़े महल्लात बना लेते हैं और उनका जो वहाँ पर पैसा होता है लूटा हुआ उसको महफूज एक तरह से शील्ड फ्राहम की जाती है UAE की जानिब से, जो एक काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी कांग्रेस के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ घेराव सख्त कर दिया गया है, घेरा तंग कर दिया गया है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ट्रंप हुकूमत ने $8 अरब से ज़ायद का असलहा खुफिया तरीके से इमारात को और सऊदी अरब को फ़रोख्त किया है। इसकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई है। इस हवाले से जो ट्रंप इंतज़ामिया के वज़ारत ख़ारजा के अफसरान हैं उनको तलब किया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस को बाईपास करके $8 अरब से ज़ायद का असलहा ट्रंप इंतज़ामिया ने UAE को
और सऊदी अरब को फ़रोख्त किया है, जो यमन के अंदर है और दीगर जगहों पर निहत्ते शहरियों पर इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि ट्रंप के आने के बाद जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनके साथ असलहे की ख़रीद व फ़रोख्त ज़्यादा बढ़ी है, और अमरीका पहले ही से और यूरोप भी वो मुसलमानों को असलहा फ़रोख्त करके उनको आपस में लड़ाने के लिए और उनके अंदर फसादात को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये शुमाली कोरिया से है। ताज़ा तरीन इंकिशाफ सामने आया है कि शुमाली कोरिया बैलिस्टिक मिज़ाइलों के साथ जोहरी हथियारों को नस्ब कर रहा है, जो एक तरह से दुनिया के अंदर बड़ा ख़तरा पैदा कर रहे हैं। आप जानते हैं शुमाली कोरिया अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान तनाज़ा है, और कहा जाता है शुमाली कोरिया के पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद तजर्बात करके दुनिया के अंदर ख़ुद को असलहे में ख़ुद कफ़ील कर रहा है, और इससे दुनिया के अमन को ख़तरा लाहिक हो रहा है। ना सिर्फ शुमाली कोरिया बल्कि रूस की जानिब से, चीन की जानिब से, इसराइल और अमरीका की जानिब से भी जदीद जंगी हथियारों के तजर्बात किए जा रहे हैं, जो अमन आलम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।